हेलो बच्चों। अब जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 टिश्यू का। जहाँ तक हमने लेक्चर नंबर 1 समाप्त किया था वो बच्चों मेरिस्टेमेटिक सेल और परमानेंट सेल्स के ऊपर था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्क्लेरेन्काइमा भी होगा, पेरेन्काइमा भी होगा, कोलेन्काइमा भी होगा, और कुछ थे इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर कुछ अपने मेन सेल इन्वॉल्व थे, जैसे कि जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, जिसके कनेक्शंस भी थे। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आगे टिश्यू के बारे में बताया जाएगा। तो पहली बात तो हम एक चीज़ जानते हैं, मैंने आपसे कहा था प्लांट टिश्यू। अगर मैं टिश्यू की बात करूं, टिश्यू बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है मेरे पास प्लांट टिश्यू, और दूसरा मेरे पास आने वाला है एनिमल टिश्यू। अच्छा बच्चों, अगर मैं प्लांट टिश्यू की बात करूं तो यहां पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्लांट टिश्यू को, और सेकेंडली यहां पर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एनिमल टिश्यू। तो बच्चों इस प्लांट टिश्यू के अंदर क्या होगा, यहां पर पहली बात तो अगर हम प्लांट के अंदर ग्रोथ को देखें, प्लांट के अंदर एक फैक्टर की बात कर रहे हैं जो है ग्रोथ। प्लांट के अंदर अगर हम ग्रोथ के बारे में देखते हैं तो याद करिए, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होती है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, मतलब जीवन भर जब तक उस प्लांट के अंदर लाइफ है, जब तक वो लगातार क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन तक क्या रहेगी, इसकी ग्रोथ रहेगी। अच्छा, जबकि मैं एनिमल की बात करूं, एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रो इन सर्टेन एज, पर्टिकुलर एज तक ही ग्रो करेंगे। मतलब प्लांट जो है वो आपका क्या कर रहा है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन ग्रो कर रहा है, जबकि एनिमल्स एक पर्टिकुलर सर्टेन एज तक आके ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। अगर हम प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट देयर लाइफ क्यों है, इसके पीछे का रीजन है उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो प्लांट की अगर हम ग्रोथ देखें तो कैसी होगी, लोकलाइज्ड होगी। अरे पर्टिकुलर रीजन में ही होती है प्लांट की जो ग्रोथ होगी, वो कैसी होगी आप बोलोगे इट इज अ लोकलाइज्ड क्यों बोल रहे हैं, पर्टिकुलर रीजन में ही ग्रोथ होती है। जैसे एग्जाम्पल प्लांट के अंदर जहां भी ग्रोथ मिलेगी वो ज्यादातर कौन से टिश्यू होंगे, आप बोलोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहां होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। जहां भी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा वहां पर इसकी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी, मतलब पर्टिकुलर रीजन है। जैसे एग्जाम्पल एपिकल, जैसे एग्जाम्पल लेटरल, और अगला हमारे पास एग्जाम्पल है इंटरकैलरी, मतलब हमारे पास लोकलाइज रीजन में ही इसकी ग्रोथ पॉसिबल है। जबकि अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, इन एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, मैंने आपसे कहा सर्टेन एज तक है। अच्छा, क्या ये ग्रोथ पर्टिकुलर रीजन में या डिफ्यूज्ड होगी, मतलब बॉडी में ओवरऑल हर जगह ग्रोथ होगी? तो जाहिर सी बात है एनिमल में पूरी बॉडी में हर जगह ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड ग्रोथ। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड ग्रोथ। हमारी बॉडी में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक है, तो याद रखना एनिमल्स ग्रोथ कैसी होती है, आप बोलोगे लिमिटेड। कैसी होती है, लिमिटेड। जबकि अगर आपसे बोला जाए प्लांट ग्रोथ तो आप क्या बोलेंगे, इसका आंसर जाएगा अनलिमिटेड। कैसी होगी, अनलिमिटेड। लगातार अपनी लाइफ स्पेन के साथ साथ जितना जीवन काल का समय होगा उसको यूज करके वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली अपनी ग्रोथ को लगातार करते रहेंगे। जितना टाइम पीरियड उनका सर्वाइवमेंट का होगा उनकी ग्रोथ उतनी ही यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। इतना क्लियर है? अच्छा, अब हम एक प्लांट के
ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आता है कि आप ये बताइए कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो लोकलाइज्ड है, डिफ्यूज नहीं है। प्लांट की जो ग्रोथ है वो लोकलाइज्ड है, डिफ्यूज नहीं है। तो इसका भी एक रीजन है और इसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट है। तो वो पहले हम वो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। अच्छा, यहां पर देखिए, मेरे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, पहले हम समझा क्या रहे हैं टॉपिक को, टॉपिक समझते हैं हमारे पास। बाय प्लांट ग्रोथ, अब तू सॉरी में लगी रहे। जो बेटा अभी कंसेप्ट पढ़ा है उसके आधार पर एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या है, मैंने आपसे कहा था बाय प्लांट ग्रोथ, बाय प्लांट ग्रोथ इज नोन एज, बाय प्लांट ग्रोथ इज नोन एज लोकलाइज्ड ग्रोथ, लोकलाइज्ड ग्रोथ। हम प्लांट ग्रोथ को लोकलाइज्ड ग्रोथ क्यों कहते हैं, लोकलाइज्ड ग्रोथ क्यों कहते हैं, रीजन कैसे कहने का। तो इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है। मैंने क्या किया, मेरे पास एक प्लांट था, मेरे पास एक प्लांट था, मैंने इस प्लांट को ग्रो करना चालू किया। अच्छा, एक बच्चे ने क्या किया, अपनी हाइट को मेजर कर कर, एक बच्चे ने अपनी हाइट को मेजर कर कर उसके आधार पर यहां पर एक निशान लगा दिया इस पेड़ के ऊपर, और यहां पर एक कील ठोक दी गई पेड़ के ऊपर। अच्छा, जब ये यहां से हटा तो हमने इसका एक डिस्टेंस मेजर किया कि अप्रोक्सीमेटली ग्राउंड से कितना दूर है। जब हमने इसको देखा यहां पर, तो हमें यहां पर देखने के लिए मिला कि अप्रोक्सीमेटली ग्राउंड से 160 सेंटीमीटर की हाइट है जो ये निशान लगाया गया है। अब ये प्रोसेस मैंने 2 साल बाद किया। 2 साल बाद मैं आया और इस प्लांट का जो निशान लगा हुआ था उसको मैंने फिर से एग्जामिन किया। जाहिर सी बात है इस बार प्लांट की कुछ हाइट भी बढ़ गई होगी। अच्छा, प्लांट की इस बार 2 साल के अंदर मोटाई भी इंक्रीमेंट हो गई होगी। तो यहां पर जब ये प्लांट 2 साल बाद देखा गया तो जो आपने कील का निशान लगाया था, जो आपने कील का निशान लगाया था, वो कील का निशान अब भी उतनी ही जगह पर था जो 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर था ग्राउंड से। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट आपको ये बता रहा है कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ पर्टिकुलरली रीजन्स में हो रही है। मतलब प्लांट के अंदर ग्रोथ एनिमल की तरह नहीं है, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो पर्टिकुलरली रीजन में हो रही है, और जिस रीजन में हो रही है वहां पर स्पेशल सेल्स हैं, और उन सेल्स को मैंने क्या कहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसका मतलब पूरी ग्रोथ होने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ मात्र हमारे किन सेल्स के पास है, आप बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास है। इतना क्लियर है। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो कैसी होगी, लोकलाइज्ड होगी, और किस तरीके की होगी। एक देखा जाएगा तो पूरी लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ में वो अपने लगातार क्या करते रहेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे, वो इनके अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया बच्चों? आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, पता होना चाहिए कि प्लांट की ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है, उसके आधार पर ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। अच्छा बच्चों, एक नोट पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। नोट पॉइंट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ये क्वेश्चन याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, अब आप इधर देखिए, हम क्या करने वाले हैं, एक नोट पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे कहा था हमारे पास 2 प्रकार की सेल्स है, एक हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल है, एक हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल है।
या हम बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और दूसरा हमारे पास एक परमानेंट टिश्यू है। अच्छा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसके पास हाईली डिवीजन करने की एबिलिटी होती है। इसके पास क्या होता है? हैविंग एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। क्या होता है? हैविंग एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। इसके बाद सेल डिवीजन करने की क्या है? आप बोलोगे एबिलिटी प्रेजेंट है। अच्छा, इनके पास सेल डिवीजन करने की एबिलिटी नहीं होती है। देयर इज नो एबिलिटी फॉर सेल डिवीजन, या बोल सकते हैं यहां पर सेल डिवीजन करने की प्रॉपर्टी नहीं है। यहां पर सेल डिवीजन करने की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको यहां पर एक प्रोसेस चलाना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस का नाम होगा डिफरेंशिएशन प्रोसेस। क्या होगा? डिफरेंशिएशन प्रोसेस। अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता क्या है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? तो ये क्वेश्चन आता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास सेल डिवीजन की एबिलिटी थी, ऐसा डिफरेंशिएशन में क्या हुआ कि परमानेंट बना हुआ सेल डिवीजन की एबिलिटी परमानेंटली लूज हो गई। मतलब इस टिश्यू का अलग फंक्शन है और इस टिश्यू का अलग फंक्शन है, जबकि बनने वाले सारे टिश्यू किससे हैं? अल्टीमेटली आप बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक से बने हुए हैं। तो इसका एक मात्र रीजन है डिफरेंशिएशन। अब व्हाट इज डिफरेंशिएशन? तो अब इधर देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं इसको। हमारे पास एक लड़का है, अभी जो लड़का है ये क्लास 9th के अंदर है, क्लास 9th के अंदर है। इस बच्चे के पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर ये अपना ड्रीम सेट करे तो फ्यूचर के अंदर डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। अगर देखा जाए तो अपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी दे सकता है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी दे सकता है। अच्छा, डिफेंस में जाना चाहता है तो डिफेंस में जा सकता है ये बच्चा। मतलब इसके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अगर ये बच्चा 2 साल बाद जैसे ही क्लास 12th में आएगा या क्लास 11th में आएगा, और मैं आपसे बोल रहा हूं इसने स्ट्रीम लिया है पीसीबी, तो क्या इसके पास तमाम जो फील्ड थे मेडिकल वाले सेक्टर वाले ओपन हो जाएंगे? मतलब ये मेडिकल सेक्टर में तो जा सकता है, बट क्या इसके पास अब इंजीनियर की लाइन होगी? क्या अब इसके पास सिविल सर्विस की लाइन होगी? आप बोलेंगे नहीं। क्या अब इसके पास डिफेंस की लाइन होगी? आप बोलेंगे नहीं। इसका मतलब इसके पास किसकी लाइन ओपन हो गई? आप बोलोगे सिर्फ मात्र अब इसके पास डॉक्टरी की लाइन ओपन हो गई। मतलब इसके अंदर ऐसा क्या चेंज हुआ? इसके अंदर इसने सब्जेक्ट चूज किया, और सब्जेक्ट चूज करने के बाद इसके पास एक मेन जो स्ट्रीम थी वो बढ़ गई। उसके आधार पर उसका जो प्रॉपरली अब डेवलपमेंट होना है वो इस मेडिकल सेक्टर में होगा। यही सेम सिमिलर डिफरेंशिएशन प्लांट बॉडी के अंदर होता है। जब प्लांट बॉडी अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जब प्लांट बॉडी अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को इतना ज्यादा डिफरेंशिएट कर लेता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उनको इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड कर लेता है कि इसके पास खुद की डिवीजन करने की एबिलिटी चली जाती है। और जिस प्रकार से डिवीजन करने की एबिलिटी जाती है, फिर वो उस जगह के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट सेल्स बोलते हैं। मतलब अब उनके पास पर्टिकुलरली फंक्शन करने की एबिलिटी आ गई है, बट सेल डिवीजन करने की एबिलिटी लॉस्ट हो चुकी है। इस प्रोसेस को हमने डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहा है। बहुत आसान प्रोसेस है, बस इतना आपको समझना है कि मेरिस्टेमेटिक का परमानेंट के अंदर कन्वर्जन कराने वाला जो प्रोसेस है वो आपका डिफरेंशिएशन प्रोसेस है। बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट इशू,
प्लांट टिश्यू के अंदर ही मैंने कहा था अब हम डिस्कस वो टिश्यू के बारे में करेंगे जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक्स के अंदर एक शब्द छुपा हुआ है जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टोज। मेरिस्टोज इज अ ग्रीक वर्ड एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक्चुअल मीनिंग जो है इसका वो क्या है, आप बोलेंगे इसका एक्चुअल मीनिंग है सेल डिवीजन। क्या होता है? सेल डिवीजन। मतलब ऐसा टिश्यू जिसके पास सेल डिवीजन की एबिलिटी होगी उसको आप बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और प्लांट के अंदर जितने भी टिश्यू बने हैं उनके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो अपने आप को आगे जाके इन्होंने कन्वर्जन किया है। आपसे बोला जाए इस टिश्यू के पास क्या है? न्यू सेल्स बनाने की एबिलिटी है, डिवाइड करने की एबिलिटी है, इसलिए इसको हम ग्रोथ टिश्यू के नाम से कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसके ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, लोकेशन के आधार पर हम बताएं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन जनरली इट इज 3 टाइप। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, जिसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसको इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। और लास्ट है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम, जिसको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं एपिकल मेरिस्टेम से। तो ये भी आपको याद रखना है, जहां भी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा, जहां भी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा, हमेशा आपको याद रखना है इसके पास सेल डिवीजन करने की एबिलिटी होगी। अच्छा, अब यहां पर देखिए भाई, अब हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या है, और एक हम डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या हुआ, नाम बता रहे हैं। पहला टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। अगर मैं एपिकल की बात कर रहा हूं मतलब ये एक ऐसा प्लांट टिश्यू है जिसकी लोकेशन एपेक्स से मिलेगी। तो अगर हम इस टिश्यू की लोकेशन की बात करें, लोकेशन, अगर हम इस टिश्यू की लोकेशन की बात करें तो आप बोलोगे ये एपेक्स में मिलेगा, ओनली प्रेजेंट इन एपेक्स। कहां पर होगा? ओनली प्रेजेंट इन कहां पर होगा? एपेक्स पर। अच्छा, अब एपेक्स हमारे पास दो होते हैं, या तो शूट एपेक्स होगा। शूट एपेक्स मतलब होता है स्टेम की सबसे ऊंची वाली, जो सबसे ऊंची ब्रांच होगी वहां पर मिलेगा। या दूसरा, अगर आपको देखा जाए रूट एपेक्स, रूट के सबसे नीचे वाले पोर्शन में देखने के लिए मिल सकता है। दोनों ही एपेक्स वाले पोर्शन से, या तो ये आपको शूट एपेक्स में मिलेगा या ये आपको रूट एपेक्स में मिलेगा। अच्छा, इसका मेन काम है सेल डिवीजन कराने, क्योंकि मेरिस्टेम तो सब दाहिर है, मतलब इसका मेन काम क्या होगा? सेल डिवीजन कराने का। लोकेशंस क्या होंगी? शूट एपेक्स और रूट एपेक्स। मेन काम सेल डिवीजन का होगा, ग्रोथ करवाएगा। और जो प्लांट की ग्रोथ इस बार इंक्रीमेंट होगी वो कैसी होगी? लेंथ वाइज इंक्रीमेंट होगी। मतलब यहां पर क्या होगा? ग्रोथ करवाएगा, ग्रोथ अकर इन प्लांट्स, पर जो ग्रोथ इंक्रीमेंट होगी वो कैसी होगी? लेंथन इन इंक्रीमेंट होगा। तो जो ग्रोथ होगी इस बार प्लांट की, ग्रोथ कैसी होगी? दे इंक्रीज दिस टाइप ऑफ टिश्यू, these type of tissue responsible for increase the lengthen growth। क्या इंक्रीज कराएगी? लेंथन ग्रोथ। लेंथन मतलब होती है लंबाई के अंदर क्या होगी? ग्रोथ होना चालू हो जाएगी। तो लेंथन ग्रोथ करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप बोलोगे एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा, एपिकल मेरिस्टेम अगर हम देखें तो कहां प्रेजेंट है? आप बोलोगे दोनों के अंदर, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी। मतलब एपिकल मेरिस्टेम आपको मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के अंदर मिलेगा। मोनोकॉट और डाइकॉट क्या है? हमारे पास आज के टाइम पर अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट हमारे पास कैसे हैं? जो आज हमारे पास चारों तरफ प्लांट है इनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ये ग्रुप सबसे ज्यादा डेवलप ग्रुप है। इसके अंदर हमने इस प्लांट्स को दो भाग में डिवाइड किया है। एक तो वो प्लांट है
जिनका सीड आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं मोनोकॉट, और जिनका इस सीड आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं हम डाइकॉट। तो जिसमें मोस्ट एडवांस प्लांट, ये कैसा ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे मोस्ट एडवांस ग्रुप। क्या बोलोगे आप इसको, मोस्ट एडवांस ग्रुप, ये सबसे ज्यादा एडवांस ग्रुप है। अच्छा, ये एडवांस नहीं है, ये इसके मुकाबले एडवांस नहीं होता, मतलब डाइकॉट जो है वो लेस एडवांस और मोनोकॉट क्या है, मोस्ट एडवांस ग्रुप है। अब हम बात कर रहे थे, अगर हम देखेंगे ये प्लांट, ये जो टाइप ऑफ टिश्यू है कहां मिलेगा, मोनोकॉट में मिलेगा, डाइकॉट में मिलेगा। क्या काम कर रहा है, लेंथन ग्रोथ को इंक्रीमेंट कराने का मेन काम कर रहा है। लोकेशन सूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स, ये आपको याद रखनी है। सूट एपेक्स और रूट एपेक्स इसकी क्या है, लोकेशन है, ये आपको याद रखनी है। अच्छा बच्चे, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टिश्यू की, इसका नाम है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट इशू की, इसका नाम है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। अच्छा, इस लेटरल मेरिस्टेम के अंदर अगर हम देखें, चलिए बच्चों अब हम बात कर रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम की। अच्छा, लेटरल मेरिस्टेम की बच्चे बात करें तो इसके अंदर भी हम वो टाइप्स देखेंगे जो भी आपने पढ़ा था। लेटरल मेरिस्टेम की पहली बात तो इसकी लोकेशन क्या होगी, तो नाम बता रहा है लेटरल, मतलब लेटरल साइड में लोकेशन मिलेगी। प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू, प्रेजेंट लेटरल साइड ऑफ स्टेम के लेटरल साइड में मिलेगी। अच्छा, अगर लेटरल साइड में बनेगी तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, डिवाइड तो करेगा, पर इस बार लेटरल साइड में है तो कहां डिवाइड करेगा, लेटरल साइड में। मतलब मेरे पास अगर मैं इस स्टेम के अंदर देखूं, ये स्टेम है, ये लीफ है, जिसमें अगर लेटरल साइड देखिए, ये लेटरल साइड है। इस लेटरल साइड में जो लोकेशन मिलने वाली है उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलेंगे, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, सिमिलरली अगर हम एपेक्स वाली पोजीशन देखें तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। तो मैंने कहा एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू हमेशा एपेक्स पर होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा एपेक्स पर होगा, जबकि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेटरल साइड में अपने को देखने के लिए मिलेगा। फंक्शंस की बात करें, अच्छा बच्चों उधर देखिए, मैंने आपसे कहा लेटरल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होगा मेरे पास, तो बच्चों इसका मैंने आपसे कहा लेटरल साइड में प्रेजेंट है, तो इसका फंक्शन क्या होना चाहिए, सेल डिवीजन तो करेगा। अच्छा, सेल डिवीजन करेगा, कहां करेगा, आप बोलोगे लेटरल साइड में करेगा, तो इसका मतलब क्या बनाने वाला होगा, ये जब भी ये टिश्यू आएगा ये हमेशा इसकी थिकनेस को बढ़ाने का काम करेगा, मतलब स्टेम की गिर्थ को इंक्रीमेंट करेगा। तो हम बोल सकते हैं इंक्रीमेंट द गिर्थ ऑफ प्लांट की गिर्थ को इंक्रीमेंट करने का काम करेगा, या बच्चों इसको हम विड्थ की भी कह सकते हैं, विड्थ बढ़ाने का काम करेगा या गिर्थ बढ़ाने का काम करेगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी लोकेशन आपने बता दी कहां पर है, लेटरल साइड में है। तो बच्चों क्या ये मोनोकॉट में होगा, डाइकॉट में होगा? मोनोकॉट प्लांट जितने भी होते हैं उनके तने ज्यादातर कैसे होते हैं, पतले होते हैं, और डाइकॉट प्लांट जितने भी होते हैं उनके तने ज्यादातर कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। इसका मतलब अगर हम इस टिश्यू की बात करेंगे तो इसकी प्रेजेंस कहां पर होगी, अगर हम इसकी प्रेजेंस की बात करें तो प्रेजेंस कहां पर होगी, ओनली प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट। कहां प्रेजेंट होगा, डाइकॉट प्लांट में इसको आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसकी लोकेशन मेरे पास क्या है, डाइकॉट प्लांट के अंदर मिल रहे हैं,
मेन काम क्या है? इंक्रीमेंट करना वृत्त को बनाने का मेन काम करना। लोकेशन क्या है? लेटरल साइड ऑफ स्टेम, स्टेम में इसकी लोकेशन मिलेगी। क्लियर है? जब भी आपसे लेटरल मेरिस्टेम पूछा जाएगा आपको इतने पॉइंट इसके बारे में डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, आपको इतने पॉइंट इसके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। चलिए भाई, नेक्स्ट अगला पॉइंट है मेरे पास, लोकेशंस याद रखनी है। लोकेशंस डायग्राम के अकॉर्डिंग याद रखनी है, ये डायग्राम इंपोर्टेंट है। अच्छा, अब हम जो बात करने वाले हैं अगला है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। 5 स्टार मार्क नोट करना है ये आपको। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अच्छा, पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। शब्द बता रहा है इंटर कैलरी, मतलब इस बार कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा आपको ये। जैसे यहां पर देखते हैं, मेरे पास ये एपेक्स पोजीशन है, ये लेटरल पोजीशन है। इस बार अगर हम देखेंगे, ये जो पोर्शन है इसको हमने क्या बोला है? नोड। ये मेरे पास क्या है? इसको हमने क्या बोला है? नोड। अच्छा बच्चों, ये नीचे वाला भी होगा, ये भी क्या होगा? नोड। अगर हम दो नोड के बीच का डिस्टेंस देखें तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ इंटर नोड। क्या बोलेंगे? इंटर नोड। ये हमारे पास इंटर नोड है। तो जब भी आप इंटर कैलरी मेरिस्टेम की बात करेंगे, इसकी लोकेशन हमेशा बेस ऑफ द इंटर नोड आपको मिलेगी। तो पहली बात तो इसकी हम लोकेशन के ऊपर कर लेते हैं। लोकेशन कहां मिल रही है? इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ, किसके बेस में? आप बोलोगे इंटर नोड के बेस में। बेस ऑफ इंटर नोड, इंटर नोड के बेस में टिश्यू प्रेजेंट है। अच्छा, इसका मेन काम क्या इंक्रीमेंट करवाएगा? ये इस बार आपकी ग्रोथ इंटर नोडल पाथवे को इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा? इंटर नोडल पाथवे को इंक्रीज करेगा। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ इंटर नोडल पाथवे। इट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ इंटर नोडल पाथवे। मतलब यहां पर इस बार जो इंक्रीमेंट होगा ना, वो यहां पर ये इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, क्या इसको अगर हम क्लियरली देखना चाहें तो ये आपको ग्रोथ बेम्बू और गन्ने के अंदर कॉमनली मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आप मुझे ये बताइए, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? किसके अंदर प्रेजेंट होगी? इट इज प्रेजेंट इन, इट इज ओनली प्रेजेंट इन, इट इज ओनली प्रेजेंट इन, आप बोलोगे इसकी लोकेशन सिर्फ मात्र कहां होगी? मोनोकॉट्स में। जैसे एग्जाम्पल बेम्बू, कॉमा, जैसे एग्जाम्पल सुगर केन। समझ नहीं आ गया? ये सब वो एग्जाम्पल है जहां पर आपको इंटर कैलरी मेरिस्टेम देखने के लिए मिलेगा। कॉमा, अगर आपसे पूछा जाए ग्रासेस के अंदर भी मिलेगा। कॉमा, आपसे पूछा जाए जिम्नोस्पर्म के अंदर भी यही पॉइंट मिलेगा। अब आपको सिंपल बस ये याद रखना है कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहां लोकेशन आ रही है। आप बोलेंगे जब भी आपसे पूछा जाएगा मोनोकॉट के अंदर लोकेशन आएगी। मोनोकॉट के अंदर लोकेशन आएगी, इंटरजोनल पाथवे को इंक्रीमेंट करेगा या इंटरनोडल पाथवे को इंक्रीमेंट करेगा। और शुगर केन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला भी हमारे पास कौन होता है? आप बोलोगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। हमने 3 टिश्यूज की बात कर रही है, इनकी लोकेशंस के ऊपर बात कर ली है। पता होना चाहिए आपको इनकी लोकेशंस के बारे में कि इनकी लोकेशंस कहां कहां पर है। अच्छा, अगर हम इंटर कैलरी की बात करें तो ये लीफ का जो बेस होता है वहां पर भी आपको देखने की मिलेगी। तो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, यहां हम एक पॉइंट लिख सकते हैं इसका, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, इट इज
ऑल्सो प्रेजेंट इन बेस ऑफ लीफ, पत्तियों के बेस में भी आपको मिलेगी ये। क्लियर है? इंटर कैलरी की लोकेशन आनी चाहिए। मोनोकॉट एपिकल मेरिस्टेम की लोकेशन देखा जाए तो एपेक्स से मिलेगा, रूट एपेक्स और सूट एपेक्स पर जनरली लेंथ को इंक्रीमेंट करने का काम करेगा। और अगर आपसे बोला जाए लेटरल मेरिस्टेम मोटाई को बढ़ाने का काम करेगा, मतलब स्टेम को थिकनेस प्रोवाइड करने में काम करेगा, तो इसकी लोकेशन कहां पर होगी? आप बोलेंगे इसकी लोकेशन कहां पर होगी? डाइकॉट के अंदर मिलेगा। आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, काफी बार क्वेश्चंस आए हैं, लेवल्ड करने के लिए दे देगा आपको ये। बच्चों हम आज का लेक्चर अपना यहां समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए से बता सकते हैं। अगला जो लेक्चर होगा वो टिश्यू के ऊपर आएगा, जो लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसके अंदर हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। अभी इस लेक्चर के अंदर हमने मेरिस्टेम के बारे में क्लियरली बात कंप्लीट कर दी गई है। मेरिस्टेम टिश्यू क्या है, मेरिस्टोस का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेम जो टिश्यू है उसका मेन एम क्या है, डिवाइड करने का है। डिफरेंशिएशन प्रोसेस हुआ तो मेरिस्टेम कन्वर्ट किसके अंदर हो गया? डिफरेंशिएशन प्रोसेस हुआ तो मेरिस्टेम कन्वर्ट किसके अंदर हो गया? आप बोलेंगे परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो गया। मेरिस्टेम में डिवाइड हो रहा था, परमानेंट डिवाइड नहीं करेगा, परमानेंट की पर्टिकुलरली एक्टिविटी बढ़ चुकी है। तो ये हमने पूरा ऑल प्रोसेस देख लिया। मेरिस्टेम को फर्दर लोकेशन के बेसिस पर 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला एपिकल जो एपेक्स पर होगा, सेकंड लेटरल जो लेटरल साइड में होगा, और थर्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो आपको बीच के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जो लेटरल साइड में होगा उसका मेन काम होगा गिर्थ को इंक्रीमेंट करने का। इसकी लोकेशन जो होंगी वो डाइकॉट्स के अंदर होंगी। जबकि आपसे पूछा जाए इंटरकैलरी क्या करेगा? इंटरजोनल पाथवे को इंक्रीमेंट करेगा, इंटरनोडल पाथवे को इंक्रीमेंट करेगा। इसकी लोकेशन मोनोकॉट्स के अंदर मिलेंगी और आपको एग्जांपल्स भी याद करने हैं उसके बिहान पर। तो बच्चों यहां तक हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।